वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फ्री स्पेस मैनेजमेंट। फ्री स्पेस मैनेजमेंट बेसिकली आपके फाइल सिस्टम का एक मॉड्यूल है और फ्री स्पेस मैनेजमेंट जो है वो इतना ज़रूरी है कि अगर ये शायद ना हो तो हमें बड़ी दिक्कत आए अपनी फाइल्स को रखने में। और अब आप एज्यूम करेंगे जो जो मैं बताता जाऊंगा उसको आप इमेजिन करते चलेंगे तो शायद आपको ये समझ में आ जाए। और मैं शुरुआत से बताऊंगा कि डिस्क स्पेस कैसे फ्री होती थी और उसकी पहली टेक्निक्स क्या थी और बाद में टेक्निक्स कौन कौन सी आई। अब होता क्या है कि आपको डिस्क को जो फ्री डिस्क स्पेस है उसको फ्री करने के लिए उसका ट्रैक रखना पड़ता है कि भाई किस टाइम पे कौन सा एलोकेशन हुआ है और किस टाइम पे कौन सा फ्री हुआ है। सिस्टम जो है वो मेंटेन करता है फ्री स्पेस लिस्ट को। एक फ्री स्पेस लिस्ट ऐसा पूल होता है जिसके अंदर रिकॉर्ड होता है और सारा सारा ये बताया जाता है कि भाई इसमें से ये स्पेस अभी जो है ये फ्री है और इसमें से ये स्पेस जो है आप फ्री है तो आप इसमें से यूज कर सकते हो। तो मान लो कोई भी नया ऑपरेशन आएगा, आपने कोई भी नई फाइल क्रिएट करी तो ऑटोमेटिकली उस फ्री स्पेस लिस्ट जो होता है उसमें से सर्च करेगी और उसमें से उस अमाउंट ऑफ स्पेस को ले लिया जाएगा। ये फ्री स्पेस का जो स्पेस आपने दिया उस फाइल को, इसी को हम बोलते हैं कि नई फाइल को आपने एलोकेट कराया स्पेस। मान लीजिए कोई फाइल है जो कि डिलीट हो रही है या खत्म करनी है आपको, तो उसका जो स्पेस बचेगा वो आपका ऑटोमेटिकली इस फ्री स्पेस के अंदर आना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल ऐसा होटल है जिस होटल के अंदर ढेर सारे कमरे हैं, गेस्ट आते जाएंगे और गेस्ट को रिसेप्शन पे चाबी मिलती जाएगी। तो वो रिसेप्शनिस्ट जो होगा वो कभी भी ऐसे कमरे की चाबी दो लोगों को नहीं देगा जो सेम कमरा हो और दोनों लोग लड़ाई आपस में जाके उधर कि भाई मैं रहूंगा। या फिर ऐसा भी ना हो कि पूरा होटल खाली पड़ा हुआ हो और वो कह दे कि हमारा होटल फुल है। या फिर ऐसा भी ना हो कि पूरा होटल भरा हुआ हो और वो दूसरे गेस्ट को भी कह दे कि हाँ चलो तुम तो चले जाओ, ऊपर है कमरा खाली। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो रिसेप्शन पे नीचे बंदा बैठा रहता है, मैनेजर जिसे हम कहते हैं, वो मैनेजर मैनेज करता है कि किस तरह से कौन से कमरे में किसको रखा जा सकता है, कौन से गेस्ट को क्या चाहिए, उसकी यूजिबिलिटी के हिसाब से उसको रखा जाएगा। कुछ लोग हैं जिनको कोई सिंगल है तो जाहिर सी बात है उसको कितना बड़ा कमरा चाहिए वो उस हिसाब से उसकी चाबी देगा। कोई अगर फैमिली के साथ आया तो उसको कैसे चाबी, मतलब कहने का मतलब ये कि डिपेंडिंग अपॉन द फाइल कि फाइल का साइज कितना बड़ा है उस हिसाब से उसका अमाउंट ऑफ स्पेस लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। और यही हमारा आज का मुद्दा है कि हम फ्री स्पेस मैनेजमेंट, क्या भाई चलो वो आया साइज एलोकेट करा लेके चला गया तो उसके बाद हमारी जो फ्री स्पेस लिस्ट है कहीं ऐसा ना वो वैसी की वैसी बनी हुई हो। भाई वो बढ़नी चाहिए, सीधी सी बात है। अगर आपने कोई स्पेस एलोकेट कराया तो एलोकेशन हो जाए तो फ्री स्पेस लिस्ट से हो। जब वो एलोकेट होने के बाद उसने अपना काम करा और चला गया तो वो वापस से फ्री स्पेस एलोकेशन के अंदर चली जाए, फ्री स्पेस लिस्ट के अंदर चली जाए, जिससे हमारे को रिकॉर्ड मिल जाए कि हाँ भाई हमारे पास इतना स्पेस बाकी है। मसलन के तौर पे आपने 10 जीबी का कोई डेटा डाला अपने सिस्टम के अंदर तो 10 जीबी माइनस हो जाए, जैसे आपने डिलीट कर तो 10 जीबी फिर से दिखने लगे। सिंपल इज दैट। लेकिन ये तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है तो जो जादू वो आप देख लेते हो, लेकिन ये होता कैसे अंदर ही। सबसे पहले इसकी अप्रोच आई थी बिट वेक्टर अप्रोच। बिट वेक्टर अप्रोच को हम बोला जाता है कि ये बिट वेक्टर या बिट मैप अप्रोच भी कही जाती है। इसके अंदर क्या होता था कि जब भी कोई ब्लॉक फ्री रहता था तो उसकी बिट को 1 सेट कर दिया जाता था और जब भी कोई ब्लॉक 0 होता था तो उसकी बिट को एलोकेशन में 0 सेट कर दिया जाता था। फ्री है तो 1, एलोकेटेड है तो 0। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि यहाँ पे एक डेटा लिखा हुआ है 2 3 4 5 8 9 10 11 12 एंड आगे तक देखिए 27 तक लिखा है। ये एरिया, ये डेटा जो है ये फ्री वाला डेटा है कि ये नंबर पे लोकेशन पे डेटा जो है वो नहीं है, मतलब वो फ्री ब्लॉक में चला गया। ठीक है। और बाकी जितने भी इसके अलावा जो नहीं दिख रहा है आपको, वो जैसे कि 0 1 और उसके बाद 6 7, ये जितने भी है सब एलोकेटेड है। उसको अगर हम बिट मैप से अगर करेंगे या बिट वेक्टर से करेंगे तो उसकी बिट्स की स्ट्रीम नीचे लिखी हुई है जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी कि पहले पोजीशन पे 0 पोजीशन पे एलोकेशन है तो वहां 0 लिखा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे एलोकेशन है तो वहां पे 0 लिखा हुआ है, लेकिन 2 3 4 5 पे 1 1 1 लिखा हुआ है। और ऐसे करते करते हमने आगे तक लिखा है। ये बड़ी अच्छी अप्रोच थी, बड़ी सिंपल अप्रोच थी। अगर हम फॉलो करते तो बहुत अच्छा रहता, बढ़िया रहता। इसमें यहाँ यहाँ ये होता कि शुरुआत में आपको दिख जाता कि अरे वाह 2 3 4 5 खाली है तो आप उसको ऑक्युपाई कर लेते और उसे उठा के आप एलोकेशन स्टार्ट कर देते। ये तो उसका मेन एडवांटेज बताया मैंने, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो था वो ये था कि आपको पूरी इंटायर वेक्टर को मेमोरी के अंदर रखना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं है और उसके लिए मेमोरी कुछ ज्यादा ही चाहिए रहती। बिट वेक्टर जो था वो इनसफिशिएंट सिर्फ इसी वजह से था कि पूरे वेक्टर स्पेस को आपको उठा के रखना पड़ता है मेन मेमोरी के अंदर, जो कि एक स्मॉलर डिस्क का काम नहीं है, वो नहीं कर सकते। एक माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आप ये काम नहीं कर सकते।
और ये किसी फिर इस्तेमाल भी नहीं हो पाया, क्योंकि बिट वेक्टर का काम था तो बहुत अच्छा, लेकिन ये सबसे बड़ी परेशानी थी जिससे हमारा कॉस्ट एफिशिएंट नहीं था। इसके बाद है लिंकलेस रिप्रेजेंटेशन। लिंकलेस रिप्रेजेंटेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी। आप देखेंगे इसमें एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको। डेटा में वही ले रहा हूँ जो डेटा है 2 3 4, जो अभी आपने पीछे देखा, 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 17 18 25 26 एंड 27। सेम यही डेटा है, और ये डेटा फ्री स्पेस एलोकेशन पे आ रहा है, और इसके अलावा जो नहीं दिख रहे हैं आपको गिनती है, वो सारी की सारी एलोकेशन पे। लिंक लिस्ट में क्या होता था कि जो पहला ब्लॉक होता था, यहाँ पे एक हेड लगा रहता था, यहाँ पे एक फ्री स्पेस हेड आपको लगा मिलता था। इसको हम बोलते थे फ्री स्पेस लिस्ट हेड, और ये पॉइंटर सबसे पहले पॉइंट करेगा 2 पे। तो आप देखेंगे कि आपको एक बड़ा सारा एक डायग्राम यहाँ दिख रहा होगा, उसमें पहला जो फ्री स्पेस लिस्ट हेड है वो आपको 2 पे पॉइंट आउट दिख रहा होगा। फिर 2 से कहानी जा रही होगी 3 पे, 3 से जा रही होगी 4 पे। आप सीधे सीधे उसका एरोस देखिए वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। 4 से 5, 5 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 13, 17, 18, और फिर आगे ऐसे करते करते 27 तक। जो ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में उनकी लिंक्ड है। अच्छी बात थी इसमें, जब से शुरुआत होती थी कि कोई भी प्रोसेस आती थी तो आपने गए सीधे सीधे हेड पे के पास, हेड ने आपको पॉइंट आउट करा 2 की तरफ, आप 2 पे चले गए, एलोकेट कर दिया, 2 से 3 पे चले गए, एलोकेट कर दिया, 3 से 4 पे चले गए, एलोकेट कर दिया। अब लेकिन ये टेक्निक भी पुरानी थी, और यहाँ पे एलोकेशन हो तो रहा था कि 2 से 3 पे जाने का रास्ता पॉइंटर्स के थ्रू आप चले जाते थे, स्पेस भी आपको मिल जाता था, मतलब एलोकेशन भी हो जाता था। लेकिन क्या था कि ये स्कीम भी कुछ एफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिस्ट को ट्रैवर्स करना बड़ा मुश्किल काम था। हर एक ब्लॉक को रीड करना पड़ रहा था आपको। आपको सब्सटेंशियल आईओ टाइम इतना मिलता नहीं है आपको। आपकी कोई प्रोसेस आती है तो वो ऐसा नहीं कहते कि चलो तुम कर लो अपना काम, हम तो आराम से बैठे हैं, हमें जब फ्री स्पेस मिलेगा तब तुम चालू करेंगे काम। उसको तो उसी टाइम स्पेस चाहिए होती है, और इतना टाइम हमारे पास था नहीं कि हम उसको पूरा ट्रैवर्स करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि उसको बड़ी स्पेस चाहिए थी, तो एक साथ एलोकेशन कैसे हो पाता? भाई चलो 2 3 4 5 तो एक साथ लगे, ये जहां भी जाते एक साथ चले जाते, लेकिन उसके बाद 8 9 10 11 ये तो अलग है ना। तो यहाँ पे जब बड़ा साइज कोई आ जाता तो दिक्कत ये हो जाती कि ट्रेवर्सल में काफी टाइम लगता। और ट्रेवर्सल में अच्छा ये एक फ्रीक्वेंट एक्शन है, बार बार होना है इसको, लिस्ट को कभी फ्री होना है तो कभी किसी को भरना है। तो कभी कभी ये भी होता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे मान लीजिए अगर सीक्वेंस में है अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई जल्दी से भर के और जल्दी से खत्म हो गया तो उसको वापस अपनी जगह पे आना है। तो आपकी जो लिंक लिस्ट है, जो पॉइंटर वैल्यू है, वो बार बार क्या होगी, चेंज होगी। मान लीजिए 25 है वो एलोकेट हो गया, वो 25 जल्दी से अपना काम करके वापस आ गया अपनी जगह पे, तो 22 और 26 के ऊपर क्या गुजरेगी? बेचारा 22 पहले जो आपका जो 22 नहीं, मेरे ख्याल से 25 से पहले 18 था, 18 और 26 के बीच में सोचिए क्या होगा। 18 25 और 26, 18 पॉइंट आउट करेगा 26 को, जैसे 25 वापस आ जाएगा तो फिर वापस 25 को पॉइंट आउट करेगा। तो ये जो इस टाइप की वो चीज थी, इसमें बड़ा परेशानी होती थी। तो ये भी थोड़ा सा एक मुद्दा था कि यहाँ पे जब एलोकेशन ज्यादा बड़े तादाद में आ जाए तो क्या करें। उसके बाद तीसरे नंबर पे आया ग्रुपिंग। ग्रुपिंग अप्रोच जो थी वो क्या थी, एक मॉडिफिकेशन था ऐसे लिस्ट अप्रोच का। उसने क्या करा कि फ्री ब्लॉक्स के क्या करा, हमने ग्रुप बना दिए। जो फ्री ब्लॉक्स हैं उसके क्या करें, ग्रुप बना दिए। तो यहाँ पे n-1 अगर मतलब कोई एक अगर मान के चले तो n-1 ब्लॉक्स होते थे जो कि फ्री हमेशा रहते थे। अब यहाँ पे सबके पास एक अलग अलग एड्रेस था और सबके पास n फ्री ब्लॉक्स थे, और ऐसे करते करते आप आगे कहानी इसकी दौड़ा सकते थे। जितने लार्ज नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक्स होते थे वो फटाफट पहले ऑक्यूपाई कर लिए जाते थे। और लिंक लिस्ट के अंदर तो ऐसा होता नहीं था, मतलब जैसे मान लीजिए कोई बड़ा प्रोग्राम आया तो वो ये नहीं मजबूरी की नहीं साहब 2 है तो 2 से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता था, ग्रुप ऐसे बनाए जाते थे कि ग्रुप बनाया, जो साथ में है उनका ग्रुप बनाया, उनको एक नंबर दे दिए, फिर साथ में उनको ग्रुप बनाया, उनका नंबर दे दिया। अब आपको जिस तरह की प्रोसेस आई है उस तरह का ग्रुप उठा के उनको दे दिया। मतलब ये है कि कोई इसमें बुराई नहीं है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपने जैसे आए तो आपने शुरुआत से लेकर के एंड तक के पार्टीशनिंग जो साथ में थी, जैसे अभी आपने देखा कि मैंने एग्जांपल आपको लिया था, तो जैसे 2 3 4 5 एक साथ हो गए, एक साथ कर दो। 8 9 10 11 एक साथ होगा, 12 भी एक साथ होगा, जो जो सेम सीक्वेंस के है ना, 8 9 10 11 12 13 इनको एक साथ कर दो, ठीक है ना। फिर 17 18 इनको एक साथ कर दो, फिर 25 26 27 इनको एक साथ कर दो। अब हो क्या रहा था कि ये ग्रुपिंग में फायदा तो था, लेकिन एक परेशानी थी कि लिंक जो था वो अभी भी अप्रोच था। मतलब लिंक जो थी वो ऐसी थी कि शुरुआत तो 2 से ही होगी, मतलब 2 वाले ब्लॉक से। हाँ, फर्क इतना है कि पहले क्या था कि 2 3 4 5 आपको चारों यूनिट करोगे तब जाके 8 9 पे पहुंचोगे। अब क्या है, 2 में जाओगे और 2 ही आपको बता देगा कि भाई हमारे ग्रुप में इतनी बड़ी जगह नहीं है, आप तो आगे बढ़ो।
तो आप 8 पे जाओगे, 8 वाले ग्रुप में देखोगे, 8 वाला कहेगा हाँ हमारे पास 6 की जगह है, 6 कमरों की जगह खाली, आप आ जाइए हमारे पास। फ्री स्पेस एलोकेशन में लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा एडवांस करा ग्रुपिंग ने, लेकिन पूरी तरह से वो वाली चीज तो अभी भी मूव नहीं हो, क्योंकि ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपको समझाने के लिए दिया। कंप्यूटर्स के अंदर तो अगेन वही बार बार फ्रीक्वेंटली जगह भरती जाती है और खत्म होती जाती है। दिक्कत ये थी कि मान लीजिए 2 3 4 5 साथ रखे हुए, मुझे एक ही कमरा चाहिए था, एक ही ब्लॉक चाहिए, एक ही वो चाहिए था, मतलब कम छोटी प्रोसेस थी। मैंने जबरदस्ती 2 3 4 5 पूरा ऑक्यूपाई करके बैठ जाऊंगा, नहीं। वो क्या करेगा, 2 पीछे भेजेगा मुझे, फिर 8 और पीछे भेजेगा, ऐसे करते करते जहां मुझे सिंगल वो मिलेगा ऑक्यूपेंसी, वो उस ऑक्यूपेंसी में मैं चला जाऊंगा। फिर आया मसला काउंटिंग का, कि काउंटिंग जो था वो कंटिन्यूस एलोकेशन जो है वो बार बार भरती है, फिर खाली हो जाती है, फिर भरती है, फिर खाली हो जाती है। तो ये तो क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब बार बार एलोकेशन होना और एलोकेट डिसएलोकेट होना और एलोकेट होना। तो ये तो ऐसी कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इन्होंने क्या करा, क्लस्टर बनाए। इन्होंने क्या करा, अलग अलग तरह के टेंट बना दिए, कुछ टेंट छोटे कुछ टेंट बड़े, जितना उसमें साइज उतना बड़ा उसका टेंट। अब आपको अगर उसमें उससे एलोकेशन चाहिए तो आप अपने आप ही देख लोगे कि छोटा वाला क्लस्टर कौन सा है। तो उसके नीचे एक एक डिस्क स्पेस पे हमने क्या करा, एक एक एलोकेशन पे हमने काउंटिंग कर दी, काउंट लगा दिया। जैसे हमने लिख दिया 4, इसका मतलब ये 4 की स्पेस है। एक जगह लिख दिया 7, इसकी जगह 7 की स्पेस है। प्रोसेस आएगी, देखेगी 7 लिखा हुआ है तो 7 उनका ऑक्यूपाई कर लेगी। क्यों? क्योंकि उसको 4 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 4 छोटा पड़ेगा, और 12 जो है वो नहीं चाहिए, वो बड़ा पड़ेगा। उसको लगेगा 7 तो वो 7 ही लेगा। काउंटिंग अप्रोच जो थी वो कंटीन्यूअस ब्लॉक पे थी। कंटीन्यूअस ब्लॉक पे इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे एलोकेशन और फ्री होना दोनों साइमल्टेनियस हो रहा था। कभी एलोकेट हो रहा है एक ही टाइम में, फ्री हो रहा है। तो यहाँ पे एलोकेशन को, कंटिन्यूअस एलोकेशन को जो बार बार ये कंटीन्यूअस एलोकेशन एल्गोरिथम जिसको क्लस्टरिंग बोलते हैं हम, ये क्या करती थी कि पूरी लिस्ट बनाती थी कि कितना फ्री डिस्क स्पेस है, एड्रेसेस हैं। फिर उन एड्रेसेस के जो फर्स्ट फ्री ब्लॉक्स होते थे उनका नंबर लिखती थी। नंबर लिखने के बाद हर एक ब्लॉक के आगे एक काउंटर लिख देती थी, काउंटर वैल्यू लिख देती थी। अब यहाँ पे क्या था कि हर एक एंट्री पे आपको फ्री स्पेस लिस्ट के अंदर डिस्क एंट्री भी मिलेगी, डिस्क एड्रेस भी मिलेगा, और उसका काउंट वैल्यू भी मिलेगी कि भैया ये इसका पता है और इसके अंदर जगह इतनी है, ये इसका पता है इसके अंदर जगह इतनी है, ये इसका पता है इसके अंदर जगह इतनी है। तो ये एंट्रीज बार बार ने इसमें, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इसमें काफी अच्छा सुधार लाए। और ये इस तरह से हमने यहाँ पे ये भी सीखा कि मतलब कैसे फ्री स्पेस मैनेजमेंट किया जाता है। फ्री स्पेस मैनेजमेंट का मैं रिपीट करता हूँ कि 4 तरीके हमने सीखे। पहला था बिट वेक्टर, जो कि थोड़ा सा ओल्ड स्कूल था बट यूज हुआ, अपने टाइम पे यूज हुआ। फिर आ गए एडवांस टेक्निक, आ गई लिंक लिस्ट टेक्निक। लिंक लिस्ट टेक्निक में अच्छा ये थी कि वो लिंक थी एक दूसरे से, और काफी अच्छा फॉर्मेशन था। लेकिन शुरुआत करनी है तो 2 से करनी है, चाहे आपका नंबर 156 पे आ रहा हो। तो दिक्कत ये थी। ग्रुपिंग में ग्रुप्स बना लिए थे, अलग अलग जो ब्लॉक्स थे उनमें अपने अपने ग्रुप बना लिए थे, लेकिन परेशानी ये थी कि शुरुआत तो आपको फिर 2 से करनी है। फिर आया काउंटिंग वाला मेथड, जिसके अंदर अप्रोच में क्या हुआ कि आपने काउंटर वैल्यू लगा दी, और काउंटर वैल्यू के साथ उसको ऐसी एल्गोरिथम दी कि क्लस्टर बना दिया। क्लस्टर बनाने के बाद उन्हें ये बता दिया कि किसमें कितना स्पेस है। और ऐसा नहीं है कि कोई क्लस्टर लोगे तो वो क्लस्टर आज 7 का दिख रहा है, कल 6 का दिख रहा है, फिर 5 का दिख रहा है, फिर ऑटोमेटिकली 10 का दिखने लगेगा। मतलब बढ़ता घटता भी रहेगा क्लस्टर, तो ऑटोमेटिकली उसका नंबर जो है वो आगे पीछे होता रहेगा। ये था मेरी तरफ से एक फ्री स्पेस मैनेजमेंट का तरीका। थैंक यू सो मच।